Now problem set 2, question number 8. Find m if m minus 12x square plus 2 into m minus 12x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. एक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल. तो रियल और इक्वल अगर रूट्स है दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू 0. और डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? यस, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. और रीजन क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसीलिए डेल्टा की वैल्यू 0 है. अब जो इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे m माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2 इंटू m माइनस 12x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग, अब हम क्या करेंगे इसको? कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a की वैल्यू आएंगी m माइनस 12, b की वैल्यू आएंगी 2 इंटू m माइनस 12 और c की वैल्यू आएंगी 2. नाउ a इज इक्वल टू m माइनस 12, b इज इक्वल 2 इंटू m माइनस 12, c इज इक्वल टू 2. अब फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. b की वैल्यू 2 इंटू m माइनस 12 इनका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है तो ये पूरा b है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू m माइनस 12, c की वैल्यू 2 इक्वल टू 0. अब कैसे करेंगे अपन? 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर दोनों को भी दे देंगे. 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर m माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 m माइनस 12 इक्वल टू 0. नाउ इसको ओपन कर सकते हैं अपन. 4 a माइनस b द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 8 इंटू m 8m माइनस माइनस प्लस 12 8 जा 96 माइनस माइनस प्लस. नाउ आगे 4 m स्क्वायर माइनस 24m प्लस 144 माइनस 8m प्लस 96 इक्वल टू 0. 4 इंटू m स्क्वायर 4m स्क्वायर 24 4 जा 96m 4 इंटू 144 576 माइनस 8m प्लस 96 इक्वल टू 0. नाउ ये इक्वेशन आएगा 4m स्क्वायर, m वाले जितने टर्म्स है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 96 और 8 माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये आएगा 104m. ये दोनों नंबर्स को भी प्लस करेंगे. 576 एंड 96 672 प्लस 672 इक्वल टू 0. अब ये तीनों नंबर क्या 4 में आते हैं? हाँ, सबको 4 से डिवाइड करते हैं अपन और लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4. डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4. तो हमारा आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस 26m प्लस m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल टू 0. इसके बाद हमें क्या करना है? 168 के फैक्टर्स निकालने हैं. कैसे निकालेंगे? क्योंकि बड़ा नंबर है. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21 जा 3 7 जा 7 1 जा. इतने इसके नंबर फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स आए. अब इनको मल्टीप्लाई या ऐड करके हमको 20 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 26 लाना है. तो कैसे करेंगे? 2 4 4 2 8 7 3
नहीं आएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हमको नहीं लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एंड 14 26, करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो हम लेंगे m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168 इक्वल टू 0। माइनस 12 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 26 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 168 आएगा। m कॉमन, m माइनस 12 माइनस 14 कॉमन, m माइनस 12 इक्वल टू 0, m माइनस 12 इंटू m माइनस 14 इक्वल टू 0, m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू या तो 12 आएंगी और m इज इक्वल टू 14, दोनों भी सही, दो वैल्यू आ रही 12 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ quadratic इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द टू रूट्स, दो रूट हमारे कौन से है, अल्फा एंड बीटा, और दोनों का सम कितना है 5। ठीक है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन प्रॉब्लम। पहली कंडीशन है सम ऑफ द टू रूट्स इज 5। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ quadratic equation। सम ऑफ द टू रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 है, ये इक्वेशन 1 लेंगे अपन। सम दो रूट्स का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है 5, ओके, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35। सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब मतलब उनके क्यूब का सम, ठीक है, यस, उनके क्यूब का सम, उनके क्यूब का सम कितना है 35। ये समझोगे बच्चों। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, दो कंडीशन दी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको करना है 25 टाइम्स। ठीक है, नाउ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अब इसको क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा में एडजस्ट करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है गुड, पर इसको भी अल्फा प्लस बीटा हमको करना है, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अभी कैसे किए हमने, प्लस 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा किए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस 2 अल्फा बीटा किए, और शुरू से हमारे पास माइनस अल्फा बीटा था वो एज इट इज हमने रखे। नाउ अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये एक जगह रखे, माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, ये एक जगह रखे, इज इक्वल टू 35। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अब ये किसका फॉर्म है, ये है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। इज इट ओके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, ये हमको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, सो यहाँ पे करती हूँ मैं 25
माइनस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35/5। इसको एज इट इज रखे अपन ने और 5 को 35 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है। सो 25 माइनस 3 अल्फा बीटा 7 होता है। सो इसको लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं। 25 माइनस 7 3 अल्फा बीटा, 25 माइनस 7 18 3 अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू 6। मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आई 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी हमको पता चल गई 6 है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या रहेगा? सो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड quadratic equation is x square माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 x प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 6। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0।